ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये मंत्र करने से वो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकता है, पर हर वक्त ये संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी हमारे मनुष्य जन या लोग कुछ ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं जहाँ पर उनका जीना या जीवन की कोई भी संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। परंतु महामृत्युंजय की शरण में जाने से वो मृत्यु का जो भय है या मृत्यु तक पहुँचने की जो कष्टपूर्ण प्रक्रिया है वो उससे अति शीघ्र मुक्ति पा लेता है और मृत्यु को जीतने वाले और अंतिम सत्य यानी कि सृष्टि के संहारकर्ता वो शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जिन मनुष्यों की जीवनी शक्ति ईश्वर ने तय की है और वो यदि किसी भीषण कष्ट में है या मृत्युतुल्य कष्ट में है, वो महामृत्युंजय के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को उस उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं कि वहाँ पर वो मृत्यु के भय से तो रहित हो ही सकते हैं, साथ ही साथ अति शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। पर एक विशेष बात और यहाँ पर आती है कि हम महामृत्युंजय को सिर्फ मृत्युतुल्य कष्ट के वक्त में ही क्यों याद करते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुरक्षित या स्वस्थ रहता है, यदि उस वक्त महामृत्युंजय को हर मनुष्य जीवन में अपना ले तो ये निश्चित है कि वो किसी भी प्रकार के रोग या अपमृत्यु या अल्प मृत्यु के कष्ट या उसके किसी भी प्रकार के विघटन की स्थिति का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। परंतु संस्कृत में कठिन होने की वजह से मनुष्य लोग इसका प्रयोग हर मनुष्य नहीं कर पाता है। उसके लिए मैं जन सामान्य के लिए महामृत्युंजय के बीज मंत्र की व्याख्या करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र बच्चे से लेकर वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका व्यक्ति अगर इसको अपने जीवन में अपनाए तो निश्चित तौर पर वो काल के कष्ट से आसानी से मुक्त हो सकता है। मृत्यु तो अटल है, परंतु उसको मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक सर्व सिद्ध सत्य है। महामृत्युंजय के बारे में मैं एक और बात आपको कहूँगा कि इसकी उत्पत्ति के पीछे एक बड़ी ही विशेष कहानी है। मार्कंड ऋषि जिन्होंने महामृत्युंजय के मंत्र की स्थापना की, उनको अल्पायु का वरदान प्राप्त हुआ था भगवान शिव के ही हाथों। परंतु 16 वर्ष की अवस्था में जब यमराज उनको मृत्यु के बांध पाश में बांधने के लिए आए, तब वे भगवान शिव के लिंग स्वरूप के साथ उन्होंने अपने आप को लिपटा लिया और लिपटाते वक्त वो भगवान की वंदना करने लगे और उस वंदना के वक्त उनके मुख से महामृत्युंजय के पवित्र शब्द का उच्चारण हुआ और उस वक्त भगवान शिव साक्षात रूप से प्रकट हुए और उन्होंने अपनी अल्पायु के वरदान को पुनः वापस लिया और उनको पुनः दीर्घायु प्रदान करते हुए मार्कंड ऋषि को अमर बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र साधना आपको फल तो दे सकती है, परंतु आपको 100% उसमें आस्था रखनी है, उसके नियमों का पालन करना है और पूर्ण विश्वास के साथ उसको अपनी आत्मा में उतारना है। तब मंत्र अपना फल आपको पूर्ण रूप से प्रदान करते हैं।